अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने जा रहा हूँ ये एक काफ़ी क्रिटिकल टॉपिक है और इस पर मुझे काफ़ी लैशबैक भी यकीनन वसूल होगा। मैं करने जा रहा हूँ पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम का क्रिटिकल एनालिसिस। लेकिन ये क्रिटिकल एनालिसिस स्टार्ट करने से पहले हमारे लिए ये जान लेना ज़रूरी है कि आखिर तालीम क्या होती है। व्हाट इज़ एजुकेशन? इस एक क्वेश्चन पर मैंने काफ़ी रिसर्च की और मैं एंड में एक बहुत सिंपल सी डेफिनेशन पर पहुंचा। तालीम यानी एजुकेशन एक एवर इवॉल्विंग प्रोसेस है जो इंसान के साथ डे वन से लेकर उसके इख्तिताम तक उसके साथ चलता रहता है। एजुकेशन को किसी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी या किसी डिग्री तक कन्फाइन कर देना तालीम यानी एजुकेशन के साथ नाइंसाफ़ी। हर इंसान के लिए तालीम डिफरेंट होती है, लेकिन तीन मेन फैक्टर्स होते हैं जो हर इंसान के लिए कॉमन होते हैं। तीन मेन फैक्टर्स जो हैं वो हैं जो इंसान की तालीम को इन्फ्लुएंस करते हैं। नंबर वन इज़ जो पेरेंट्स अपने बच्चों को टीचिंग्स देते हैं। नंबर टू इज़ उस इंसान के अपने एक्सपीरियंसेस। और नंबर थ्री इज़ उस इंसान को दिया हुआ खुदा का तोहफ़ा यानी उसकी अपनी सलाहियतें और काबिलियतें। अब इस क्रिटिकल एनालिसिस पर डाइव इन करने से पहले मैं आपके साथ अपना एक व्यू पॉइंट शेयर करना चाहूँगा। ये व्यू पॉइंट इस बारे में है कि मेरे ख्याल से मैच्योरिटी तक एक इंसान की तालीम कैसे होनी चाहिए, क्योंकि मेरे ख्याल से मैच्योरिटी तक जो इंसान तालीम हासिल करता है वो बहुत अहमियत की हामिल होती है। वो वाली तालीम इंसान के आगे आने वाले वक्त की डायरेक्शन का तयन करती है, वो उसकी आने वाले वक्त में तालीम का भी तयन करती है। लिहाजा ये वाली एजुकेशन एक बहुत सिग्निफिकेंट इम्पोर्टेंस की है। अब इसको डिस्कस करते हैं कि आया मैच्योरिटी तक एजुकेशन होनी कैसे चाहिए। देखें, इंसान जब इस दुनिया में आता है तो वो एक बच्चे की फॉर्म में आता है। अब वो जो बच्चा होता है वो वालिदैन और फैमिली के साथ साथ पूरी कायनात के लिए खुदा का एक तोहफ़ा होता है। उस तोहफ़े को हम या तो तबाह व बर्बाद कर सकते हैं या तो हम उस तोहफ़े को इंसानियत और कायनात की खिदमत में पेश कर सकते हैं, जो कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी का असल मकसद भी है। अब देखें, बेस लेवल एजुकेशन तो सब बच्चों की एक जैसी ही होती है, यानी हैंड मूवमेंट, लिप मूवमेंट, ईटिंग, लेग मूवमेंट, चीज़ों को पहचानना, और यही सही तरीका है। लेकिन असल प्रॉब्लम स्टार्ट होता है इसके बाद, यानी आई थिंक जब बच्चा 5 to 8 ईयर्स ऑफ एज में आ जाता है, और ये वो एज होती है जिसमें नॉर्मली बच्चे को एक स्कूल में एडमिट कर दिया जाता है। अब मेरे नज़दीक स्कूल में एडमिट करना एक बच्चे के साथ जुल्म और ज़्यादती से ज़्यादा शायद और कुछ भी नहीं है। लेकिन अब इसके इर्द गिर्द रास्ता क्या है? व्हाट इज़ द वे अराउंड स्कूल? जैसे एक कहावत है, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। मैं आपको अपना वे समझाता हूँ कि व्हाट आई बिलीव इज़ द राइट वे। दिस कुड बी रॉन्ग, दिस कुड ऑल्सो बी करेक्ट। आप जो भी सोचते हैं आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। देखें, मेरे ख्याल से जब बच्चा एडवांस्ड एज में आ जाता है, बाय एडवांस्ड एज आई मीन 5 to 8 ईयर्स ऑफ एज, उसको लाइफ की डिफरेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लोर करवाना चाहिए। ये एस्पेक्ट्स क्या हो सकती हैं? दिस कुड बी स्पोर्ट्स, इंडोर स्पोर्ट्स, आउटडोर स्पोर्ट्स, उसके बाद सोशल लाइफ एंड सो ऑन। बेसिकली उसको लाइफ को एक्सप्लोर करवाना होता है, क्योंकि आखिरकार इसी एक्सप्लोरेशन प्रोसेस से ही वो अपने आप को ढूंढ सकता है, वो अपने आप को पहचान सकता है कि मैं कौन हूँ और मैं क्या चाहता हूँ और मेरा ज़िंदगी में मकसद क्या है। वो एक कहावत भी है ना कि फेलियर इज़ द बेस्ट टीचर। नाकामी सबसे बेहतरीन उस्ताद होती है, ना कि कामयाबी। तो आप जब तक नाकाम नहीं होंगे आप कामयाब भी नहीं हो सकते। लेकिन यहाँ पे इस चीज़ को माइंड में रखना ज़रूरी है कि ये जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला पाथ है, ये जस्ट लाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी एक कंसिडरेबल टाइम पीरियड ऑफ योर लाइफ ले सकता है। ये 1-2 साल की बात नहीं है। हाँ, ये इंसान टू इंसान वेरी भी करता है, लेकिन ये माइंड में रखना चाहिए कि ये भी अप टू 20 ईयर्स स्ट्रेच कर सकता है। लेकिन इसके बेनिफिट्स जो हैं वो एज़ कम्पेयर टू स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी बहुत ज़्यादा हैं। अनलाइक स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ये जो प्रोसेस है ये इंसान को उसका अपना आप जानने में मदद करता है। तो अब एक कॉमन सेंस सी बात है कि जब इंसान अपना पैशन ढूंढ लेता है तो वो उसी पैशन की बेस पे अपनी ज़िंदगी को बिल्ड करता है। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। सपोज़ करें एक चाइल्ड है, उसने
18 आई मीन 18-20 साल की उम्र तक अपना पैशन एक्सप्लोर कर लिया, यानी उससे दरियाफ्त कर लिया कि खुदा ने उसको क्या इनबिल्ट सलाहियत दी है। लेट से उसको पता लगता है कि आई एम अ बॉर्न आर्टिस्ट, मेरे अंदर एक आर्टिस्ट जीता है, तो वो उसी के इर्द गिर्द अपनी लाइफ बिल्ड करेगा, उसी को परस्यू करेगा। तो जब आप दिल से कोई काम करते हैं, आप बहुत अच्छा करते हैं, आप उसमें क्रिएटिविटी लाते हैं, न्यू इन्वेंशंस लाते हैं, इस तरह आपके साथ साथ वो वाला काम भी तरक्की करता है बाकी लोगों के लिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अब एक इंसान को जब पता लग जाए कि वो एक बॉर्न आर्टिस्ट है, तो वो इस पे तालीम मज़ीद कैसे हासिल कर सकता है। लाइक आई सेड, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। एजुकेशन इज़ फ्रीली अवेलेबल। आपको किसी इंस्टीट्यूट की स्टैम्प की ज़रूरत नहीं है टू सर्टिफाई कि आप एजुकेटेड हैं। यूट्यूब इटसेल्फ एक यूनिवर्सिटी बन चुकी है। देयर इज़ खान अकेडमी एंड देयर आर न्यूमरस अदर प्लेटफॉर्म्स। बुक्स एक बहुत अच्छा ज़रिया है। इफ़ यू नो व्हाट बुक्स टू रीड, यू कैन एजुकेट योर ओन सेल्फ। खैर, टॉपिक पर आते हैं वापस। तो जब इस तरह के इंडिविजुअल सोसाइटी में पंप इन होना शुरू होंगे, तो जो सोसाइटी का सिस्टम है वो अपने आप को इन इंडिविजुअल्स के इर्द गिर्द इवॉल्व कर लेता है। अब इस बात से मेरा मुराद क्या है? मेरा मुराद ये है कि सिस्टम से मुराद ये है कि जो स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी हैं, उनकी बुनियादें फिर खोखली होना शुरू हो जाती हैं। क्योंकि जब लोगों को पता लगता है कि इंडिविजुअल एक्स उसने तरक्की की ऑन द बेसिस ऑफ दिस पैथ, यानी कि सेल्फ एक्सप्लोरेशन पैथ, तो फिर वो उसको ऑप्ट करते हैं, उसको ट्राई एंड टेस्ट करते हैं। इस तरह ये सिस्टम एक्सपैंड करता जाता है। और जो बोगस स्कूल एजुकेशन, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी का सिस्टम है, वो फिर कोलैप्स कर जाता है, विच आई थिंक इज़ इट्स इनएविटेबल एंड। अब आते हैं वीडियो के पार्ट 2 की तरफ, विच इज़ द क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ द एजुकेशन सिस्टम। अब देखें, अब दोबारा वहीं आते हैं कि जो बच्चा है उसकी एज 5 to 8 ईयर्स है। अब हम उसको सेल्फ एक्सप्लोरेशन पैथ के बजाय स्कूल में डाल देते। अब स्कूल में होता क्या है? देखें, स्कूल में 3 मेन फैक्टर्स होते हैं जो एक बच्चे की एजुकेशन, सो कॉल्ड एजुकेशन, आई वुड प्रेफर द टर्म ट्रेनिंग, जो एक बच्चे की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। एक तो होता है उस्ताद, ऑल्सो कॉल्ड फेक टीचर्स। उसके बाद किताबें, ऑल्सो कॉल्ड फेक बुक्स। उसके बाद जो मेन फैक्टर होता है विच इज़ द इन्वायरमेंट, विच इज़ द इन्फ्लुएंस ऑफ पीयर्स, यानी वो अपने दोस्त यारों का जो इन्फ्लुएंस ले रहा होता है। असल ट्रेनिंग तो होती है वहाँ पर, क्योंकि बुक में वो चीज़ें लिखी होती हैं जो बच्चे को उस एज में जानने की रियली कोई ज़रूरत नहीं होती। और अगर वो उन चीज़ों को ना भी जाने तो कोई खातिर ख्वाह फ़र्क लाइफ पर नहीं पड़ेगा। तो बुक को हम रूल आउट कर देते हैं, उस्ताद को भी रूल आउट कर देते हैं, क्योंकि उस्ताद भी आखिरकार उसी बुक से पढ़ के बच्चों के माइंड में वो चीज़ इनपुट कर रहा होता है। तो दीज 2 फैक्टर्स आर रूल्ड आउट। अब हम आते हैं इन्फ्लुएंस पे। बच्चा जो है तकरीबन 6 से 7 घंटे अपने पीयर्स का इन्फ्लुएंस ले रहा होता है। वो क्या इन्फ्लुएंस ले रहा होता है? वो जो उसके दोस्त यार उससे बातें करते हैं, वो जो हरकतें करते हैं। अब यहाँ पे जो सोचने वाली बात है कि वो पीयर्स कहाँ से इन्फ्लुएंस लेके आते हैं, उनकी ट्रेनिंग कैसे होती है। उन पीयर्स की इस दौर की मैं बात करूँ, पहले तो बहुत बेहतर थी, फिर भी इस दौर में उन पीयर्स की ट्रेनिंग करती हैं वीडियो गेम्स, उसके बाद आपका सोशल मीडिया, उसके बाद आपका द इन्वायरमेंट विच दे लिव इन, जो अनफॉर्चुनेटली सेम इन्वायरमेंट होता है जिस बच्चे की हम बात करें गुजर के आ रहा होता है। एक्सपोज, टोटली एक्सपोज टू व्हाट दे आर सीइंग अराउंड देमसेल्व्स, नो ट्रेनिंग व्हाटसोएवर। तो वो बच्चा 6 से 7 घंटे अपने पीयर्स का इन्फ्लुएंस लेके घर आ जाता है। उसके बाद दे आर यूजुअली सेंट ऑफ टू ट्यूशन सेंटर्स। ट्यूशन सेंटर्स में भी वही हो रहा होता है, इन्फ्लुएंस ट्रेनिंग, बुक्स और उस्ताद और आउट ऑफ क्वेश्चन। अब जहाँ असल ट्रेनिंग बच्चे की होनी चाहिए थी, यानी कि पेरेंट्स से, वो तो हो नहीं रही। पेरेंट्स जो हैं वो काम पे होते हैं, वर्किंग मदर्स का कॉन्सेप्ट आ गया है। जिस माँ का काम था जनरेशन्स को पैदा करना, लीडर्स पैदा करना, वो माँ बाहर काम करने निकल गई। बाप तो वैसे ही बाहर होते हैं काम पे, वो तो आते ही लेट नाइट है। यहाँ पर मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा, मैं जनरली एक सोसाइटी की बात कर रहा हूँ। तो बच्चे के साथ जो रियल टीचर्स हैं, उसके असल उस्ताद यानी कि उसके माँ बाप, वो बच्चे के साथ हार्डली 1 या 2 आवर्स रात को स्पेंड करते हैं, जहाँ उससे वो ये पूछ लेंगे कि आपने आज सारा दिन क्या किया, क्या सीखा। ट्रेनिंग तो होती ही नहीं बच्चों की।
तो जब इसी सिस्टम से गुज़र के इंसान तैयार होंगे, यानी कि स्कूल फॉलोड बाय कॉलेज फॉलोड बाय यूनिवर्सिटी, तो आपके पास एक ऐसा ही मुआशरा वजूद में आएगा विच इज़ बेस्ड ऑन ग्रीड, सेल्फिशनेस, नो ह्यूमन वैल्यूज़। यही होगा आखिर। बट क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सिस्टम आपको मेंटली दो चीज़ें सिखाता है। एक चीज़ ये सिखाता है कि यू हैव टू वर्क फॉर मनी, आपने पैसे के लिए काम करना है, यानी आपको खाने के लिए काम करना है, छत के लिए काम करना है, कपड़े के लिए काम करना है, प्यार मोहब्बत के लिए आपको काम करना है। ये सिस्टम आपको ये सिखाता है कि हर चीज़ की बुनियाद पैसा होती है। सेकंड, ये सिस्टम आपको सबकॉन्शियसली आपके माइंड में ये डाल देता है कि पैसा इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको ज़िंदगी के लगभग 20 साल इसके लिए सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं इन द नेम ऑफ स्कूल, कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी। उसके बाद आप बेयर मिनिमम पैसे कमा सकते हैं। तो जब इंसान के माइंड में एक इतना इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बैठ जाए, इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट नहीं सॉरी, ये कॉन्सेप्ट इनग्रेव हो जाए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, दिस पीस ऑफ करेंसी, कि मुझे इसके लिए ज़िंदगी के 20 साल कुर्बान करने पड़ते हैं, तो वो इस पीस ऑफ पेपर के लिए कुछ भी फिर करता है। सो मेरे नज़दीक स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एक माशरे की बुनियाद डालते हैं। ठीक है, डालते नहीं हैं, डाल रहे हैं, और इनको नहीं डालनी चाहिए। बुनियाद डालता है माशरे की घर, असल तालीम गाह होती है घर, जो कि अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी में नहीं है। एक चीज़ यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, जिससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ, कि यूनिवर्सिटीज़ जो होती हैं, नो डाउट उन्होंने सोसाइटी में बहुत वैल्यूबल इनपुट दी है। उन्होंने बहुत सी इन्वेंशंस, बहुत सी थ्योरीज़ माशरे को दी हैं, जिसकी बेसिस पर ह्यूमन सोसाइटी जो है, जो सिविलाइजेशन है, उसने तरक्की की है। इन्हीं यूनिवर्सिटीज़ की वजह से हम लोग आज इंफॉर्मेशन एज में आए हैं, इंडस्ट्रियल एज से हम ट्रांसफ़र हुए हैं इंफॉर्मेशन एज में। बट ये यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दे आर लाइक अ नीडल इन अ हेयरस्टैक। बाकी तमाम यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, दे आर लिटरली डिस्ट्रॉइंग यू, दे आर नॉट केटरिंग टू द नीड्स ऑफ योर माइंड। और एक और बात जो है, जो मैं वीडियो के स्टार्ट में बताना भूल गया, कि अगर आप सेल्फ एक्सप्लोरेशन वाला पाथ लेते हैं बच्चे की ट्रेनिंग के लिए, जो कि पाथ नंबर 1 था स्कूल से पहले वाला, जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें पेरेंट्स का एक चीज़ में रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स को बच्चे को सेल्फ एक्सप्लोर तो करने देना चाहिए, लेकिन दो चीज़ें जो हैं, वो आपकी जिम्मेदारी है एज ए पेरेंट कि बच्चे को सिखाएं। नंबर 1, ह्यूमन वैल्यूज़। नंबर 2, फाइनेंशियल एजुकेशन। ह्यूमन वैल्यूज़ ये हैं, यानी कि बच्चे को ये सिखाना चाहिए कि इंसानियत प्यार मोहब्बत का नाम है, एक दूसरे का दर्द महसूस करने का नाम है, मिलजुल के आगे बढ़ने का नाम है। ये सयारा आपका वाहिद घर है, इसका ख्याल रखना इंसानियत का नाम है। खुदा की हर मखलूक से प्यार मोहब्बत करना, उसका ख्याल रखना, ये ह्यूमैनिटी होती है। ये बच्चे को सिखाना चाहिए। नंबर 2 चीज़ जो है, फाइनेंशियल एजुकेशन। फाइनेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी इंपॉर्टेंस को हम डिनाई नहीं कर सकते। बच्चे को ये सिखाना चाहिए हाउ टू मैनेज योर फाइनेंसेस, बट ये भी सिखाना चाहिए कि हाउ टू नॉट वर्क फॉर मनी, कि आपने पैसे के लिए काम नहीं करना, बट इट हैज़ टू बी द अदर वे अराउंड, कि आपने पैसे को काम पर लगाना है। क्योंकि जब बच्चा मेंटली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर हो जाएगा, तो वो इन थॉट्स को एक्शन में ट्रांसलेट करेगा लेटर ऑन इन लाइफ। अब ये कैसे होता है, हाउ टू मेक द मनी वर्क फॉर यू, ये एक डिफरेंट टॉपिक है। आई मे बी डिस्कस दिस सम ऑफ द टाइम इन माई व्लॉग। तो ये मेरी कुछ थॉट्स थी, मैंने आपके साथ शेयर की। इफ़ यू लाइक द वीडियो, you can always share it. If you don't like it, you can always don't dislike it, but do let me know in the comment section what do you think. Baki, thank you so much for your time and have a good day.